हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू गिफ्ट वर्ल्ड एक्सपो। स्वागत है आपका। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे स्टॉल पर, और ये एक ऐसा चमकता दमकता स्टॉल जहां पर आपको इस तरह की ट्रॉफीज़ मिल जाएंगी। और ये खुद मैन्युफैक्चरर है और इन्हीं से बात करने वाले हैं। अगर आप इस टाइप की बिज़नेस में हो या इस तरह की बिज़नेस करना चाहते हैं, साथ ही अगर आपको इस तरह की प्रोडक्ट की नीड है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? फाइन, थैंक यू। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर अपना? हाँ, गुप्ता इंडस्ट्रीज़ मुरादाबाद में है। पैन इंडिया हम लोगों की प्रेजेंस है और 1956 से हम लोग ट्रॉफीज़ के मैन्युफैक्चरर में हैं। अच्छा। और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर हैं इंडिया से ट्रॉफीज़ के। 1956 से? जी, ये थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन। और कोई इतने सालों तक इस बिजनेस में अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो है क्वालिटी के ऊपर। आप 1956 से वर्क कर रहे हैं, तो सर किस तरह से एक अपना आप इंट्रो नहीं दिए सर? मैं बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि जैसे टेक्नोलॉजी से बात करते हैं इंजीनियर ऑन रोड, तो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते थे। हम क्या करते हैं, इनको फिनिश करने के लिए बफिंग करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। जो केमिकली हजार्डस हैं, इलेक्ट्रोप्लेट्स जितने भी हैं जो केमिकल्स हैं या उनकी बात हम यूज़ करते हैं, वो हजार्डस होते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते। अभी ये न्यू प्रोसेस है। और इन द मेन टाइम क्या हुआ कि इंडियन मार्केट पे ट्रॉफीज़ में भी चाइना का ही कैप्चर करना शुरू कर दिया। अराउंड 50-60% मार्केट जो है चाइना ने कैप्चर कर लिया था। तो एक विज़न हम लोगों ने लेकर के आए कि नहीं, हमें वो क्वालिटी और उससे बेटर क्वालिटी, बेटर प्रोडक्ट और उस टेक्नोलॉजी के साथ हमने जो है इंडिया में इस प्लांट को लगाया। अराउंड 10,000 स्क्वायर मीटर्स में ये हम लोगों की फैक्ट्री है। और इसमें हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं प्लेटिंग के लिए, उसका नाम है फिजिकल वेपर डिपोजिशन। और एल्यूमिनियम वेपर्स को हम इसके ऊपर डिपॉजिट लेते हैं और उससे ये सिल्वर और गोल्ड की फिनिशेस देते हैं। अच्छा, तो ये आपकी ऑफिसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर है सर? ये मुरादाबाद में है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में हम लोगों की यूनिट है ये। और इंडिया में जितनी भी प्रोडक्शन होती है ट्रॉफीज़ की, वो सब मुरादाबाद में ही होती है। तो सर ये मुरादाबाद इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी फेमस है। कहीं भी होम डेकोरेशन की हो या एंटीक पीस की हो या ट्रॉफीज़ की बात करें तो काफ़ी फेमस है। क्या है वहाँ की धरती पे? वहाँ की धरती पे कुछ नहीं है, कहीं की धरती पे कुछ नहीं होता। सिर्फ स्किल्ड लेबर जहाँ मिल जाती है। अच्छा। तो अगर आपको स्किल्ड लेबर है और आपकी जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो कम आती है, तो आप अच्छी क्वालिटी बना पाते हैं, कम कॉस्ट में बना पाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपकी कॉस्ट बहुत चली जाती है या आपको वो स्किल्ड पर्सन नहीं मिलते। बस इसी बात का फ़र्क है। अच्छा, तो सर यहाँ पर काफ़ी सारे आपने प्रोडक्ट्स शोकेस किए हैं। कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में देख लेते हैं, क्वालिटी क्या रहती है और किस तरह से आप मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर हम अपनी सिल्वर की क्वालिटी दिखाएंगे आपको, अगर आप उठाएंगे थोड़ा सा, तो ये देखिए सिल्वर की एक जो फिनिश है, ये फिनिश आपको नॉर्मली नहीं मिलेगी। अच्छा। इतना शाइनी पीस आपको नहीं मिलता। ये हमारी यूएसपी है। और इतनी शाइनिंग, और ये आयरन का पीस है, इसके ऊपर एक सिरेमिक कोटिंग हुई है, उसके बाद ये फिनिश की हुई है। उसकी वजह से इसमें रस्ट नहीं आती। अराउंड 5 to 6 ईयर्स इसमें रस्ट नहीं आएगी। जो लैब टेस्ट हुए हैं, सॉल्ट स्प्रे टेस्ट हुए हैं, वो 10 ईयर्स कहते हैं, बट स्टिल वी से टू कस्टमर्स की 5-6 ईयर्स तक आपको वो नहीं आएगी। तो इसमें अलग अलग साइजेस आने वाले हैं? इसमें बहुत छोटे साइजेस से, स्मॉल साइजेस से। दूसरा बात क्या है कि इस टेक्निक से हम मेटल को भी यूज़ कर सकते हैं और प्लास्टिक को भी प्लेट कर सकते हैं। अच्छा। तो इसमें बहुत सारे आइटम, अगर आप उस तरफ दिखाएंगे, ये सब प्लास्टिक के आइटम्स हैं। बट अगर मैं आपको ये प्लास्टिक आइटम्स हैं, पॉलीप्रोपिलीन से बना हुआ है। बट अगर आपको मैं दिखाऊंगा और आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेटल का ही पीस है। अच्छा। तो कहाँ पे मेटल शुरू होता है और कहाँ पर प्लास्टिक शुरू हो जाता है, उसकी परफेक्ट ब्लेंडिंग हम लोग करते हैं। और सेम फिनिश हम प्लास्टिक पे भी देते हैं और सेम फिनिश हम जो है मेटल पे भी दे पाते हैं। अच्छा। मैं आपको कुछ कम्बिनेशन प्रोडक्ट दिखाऊंगा जिसमें मेटल और प्लास्टिक दोनों यूज़ हुए हैं। ये प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो ये पीस प्लास्टिक का है और ये पार्ट मेटल का है और ये पीस फिर प्लास्टिक का है। तो ये नहीं पता लगेगा कि कहाँ पे प्लास्टिक लगा हुआ है और कहाँ पे मेटल लगा हुआ है। ये ब्लेंडिंग करना, क्योंकि प्लास्टिक इसलिए यूज़ करते हैं कि इजी टू मैन्युफैक्चर है और कॉस्ट कटिंग होती है। मेटल इज़ डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर। ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ शोकेस हो रहे हैं, ये सब प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं और ये थोड़े चीप होते हैं, कॉस्ट में थोड़े सस्ता होते हैं। तो स्कूल और कॉलेजेस में जहाँ पे बजट कम होता है, वहाँ पे इस तरह के मोमेंटोस चलते हैं। ये पेटेंट आपने यहाँ पर ये जो बेस है, ये बेस प्लास्टिक का है, लेकिन ये वुडन की लुक देता है। नॉर्मली ये पहले पीस जो होता था ये वुडन में था, तो ये पीस हम लोगों ने पेटेंट है। ये जो बेस लगा हुआ है इसके अंदर, ये हमारा पेटेंटेड है, ये वाला डिज़ाइन। नोबडी कैन कॉपी। अच्छा।
ये है कि सर आप इतने सालों से इस बिज़नेस में हो, तो आपकी यूनिकनेस ही आपको यहाँ पर लेकर आई है। जी, एक यूनिकनेस तो होती है और एक विज़न होता है थ्राइव फॉर क्वालिटी। अच्छा। इसमें आप ख़राब क्वालिटी भी बना सकते हैं, लेकिन एक प्रीमियम क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो सुपर प्रीमियम क्वालिटी आपको यहाँ डिस्प्ले हो रही है। अच्छा। हाँ, चाहे आप वो फाइबर साइड में देखेंगे, अगर इस साइड देखेंगे तो आप देखेंगे कि मेटल के बहुत बड़े बड़े कप्स यहाँ पर लगे हुए हैं, सिल्वर और गोल्ड के कम्बिनेशन में भी हैं। तो इस तरह की क्वालिटी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या सर, जैसे ये सब है, क्या एक प्राइस रेंज क्या रहता है? प्राइस रेंज अगर बात करें तो 50 रुपीज़ से लेकर के 50,000 रुपीज़ तक जाती हैं। अच्छा। वाइडर प्राइस रेंज में चलती हैं सब चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्कूल कॉलेजेस के लिए ये ट्रॉफीज़ जो है हाँ। काफ़ी यूजेस होते हैं। इस तरह के अवार्ड्स स्कूल्स में बहुत पॉपुलर होते हैं, जैसे सिंसियर स्टूडेंट, टैलेंट अवार्ड, एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड, इस तरह के अवार्ड्स जो है ये स्कूल कॉलेजेस में काफ़ी चलते हैं। तो ये कप्स जो हैं स्पोर्ट्स में चलते हैं, जो अपने टूर्नामेंट्स होते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें इस तरह के कप्स को यूज़ किया जाता है। और कुछ सुपर लीग्स होती हैं, एक लैंडमार्क्स के लिए कई जगह यूज़ किए जाते हैं, और वो बहुत बड़े बड़े गिफ्ट आइटम्स भी होते हैं। आप इस कप को देखेंगे तो इसकी हाइट मुझसे भी बहुत ज़्यादा है। तो दीज आर लैंडमार्क टाइप ऑफ कप्स, अच्छा। जो बहुत सुपर लीग्स होती है या बहुत कहीं दिखाना होता है कि नहीं वी आर द विनर, तो उस तरह का ये कप, बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े कप्स भी हम लोग बनाते हैं। तो अराउंड 3-4 इंचेस के कप से लेकर के हम लोग ये 7 फुट तक के कप भी बनाते हैं। तो ये है कि कस्टमाइजेबल भी होता है कि जो कस्टमर की नीड है उसके अकॉर्डिंग वो करवा सकते जी, अगर कस्टमर की नीड होती है और क्वांटिटी ठीक होती है तो कस्टमाइजेबल भी हो जाता है। ये हमारे पास यूएसपी है कि हम किसी भी तरह का प्रोडक्ट कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हैं। अच्छा। क्योंकि हमारी जितनी भी प्रोडक्शन है इन हाउस है, हम कुछ भी चीज़ आउटसोर्स नहीं करते। और अराउंड 10,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में ये फैक्ट्री लगी हुई है मुरादाबाद में, और सारी टेक्नोलॉजी हमारी अपनी डेवलप करी हुई है, इसलिए हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट्स में। यहाँ पर तो सर हमने प्रोडक्ट देख लिए, काफ़ी सारे प्रोडक्ट भी है, काफ़ी खूबसूरत भी है, और अगर जिनको कस्टमाइजेबल है आइटम्स कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हैं। बात करते हैं सर बिज़नेस की, आप किस तरह से बिज़नेस करते हैं? देखिए, बिज़नेस का 2 ट्रेंड होते हैं। एक तो हमारी जो गुप्ता इंडस्ट्रीज़ की मार्केटिंग चेन है, वो जो छोटी शॉप से उनके पास जाते हैं, और या फिर हम जो B2B बिज़नेस जो बिग कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, तो उसमें होलसेलर्स होते हैं। वो होलसेलर्स या हमारे डीलर्स के पास हमारी स्टॉक्स रहते हैं, और वो स्टॉक्स वो छोटी शॉप्स को सप्लाई करते हैं, और अल्टीमेटली फिर वो कस्टमर्स वहाँ से लेते हैं। तो आप चैनल पार्टनर बनाते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं? जी, हम चैनल पार्टनर्स भी बनाते हैं और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बनाते हैं। हर स्टेट में हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो क्या कुछ क्राइटेरिया रहता है अगर कोई आपकी कंपनी से जुड़ना चाहे, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे, उनके लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरिया होता है? देखिए, क्राइटेरिया किसी भी बिजनेस में एक ही चीज़ होती है कि आपकी पेमेंट अच्छी होनी चाहिए और आपको क्वांटिटी आप कमिट कर पाएँ। जो भी मैन्युफैक्चरर है वो उसको ये चाहता है हमेशा कि कोई उसको अच्छा बायर मिले। कोई भी व्यक्ति उससे डील करना चाहता है तो वो एक क्वांटिटी कमिट करके चले कि नहीं, मैं इतना बिजनेस आपको दूंगा ही दूंगा। सिर्फ ये नहीं है कि नहीं साहब मैं आपको प्रोडक्ट लूँगा और मैं साहब मेहनत करूँगा और बहुत बेच के दिखाऊँगा, इससे कुछ नहीं होता है। इट शुड कम इन टर्म्स, इन फिगर्स में बात होती है, तभी ये बात आगे चलती है। क्या कुछ वारंटी या सर्विस की क्या कुछ रहते हैं? देखिए, ये शोकेस आइटम्स हैं, ये सर्विस आइटम्स नहीं है, ये यूटिलिटी आइटम्स नहीं है, तो इसकी कोई ऐसी गारंटी नहीं है। जो इसकी शो है वही इसकी गारंटी है, वही इसकी सेलेबिलिटी है। और सर जैसे अगर डायरेक्टली कंज्यूमर की बात करें, वो अगर आपसे लेना चाहे इस तरह की जो प्रोडक्ट्स है, वो कैसे कांटेक्ट करें? देखिए, नॉर्मली जो इंडिविजुअल कस्टमर्स है वो हमसे नहीं डील कर पाएगा, क्योंकि हमारी क्वांटिटीज़ बड़ी होती हैं। वो अपने चैनल पार्टनर्स के थ्रू या रिटेल शॉप्स के थ्रू ही लेगा। अच्छा, हम लोग ये है कि अगर आपके पास डायरेक्टली कंज्यूमर की इंक्वायरीज आती है तो आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को उसे कर देते हैं? जी, हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को फॉरवर्ड कर देते हैं। जिस सिटी का आता है हम बता देते हैं कि आप उस शॉप पर चले जाइए, वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ मिल जाएगी। अच्छा। और सर अभी आप कांटेक्ट दिखा सकते हैं जिस पर लोग कांटेक्ट कर सकते हैं आप? तो ये रहा सारा कांटेक्ट डिटेल्स, ईमेल्स एंड वेबसाइट, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको कंपनी के बारे में और जो भी प्रोडक्ट्स है इसके बारे में सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। और सर एट लास्ट में आप अपनी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? हम दर्शकों को यही बोलना चाहेंगे कि हमारा काम है
आपको अप्रिशिएट करना। हाँ। हमारे जो मोमेंटोज और अवार्ड्स हैं वो आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएशन दे सकें। अच्छा, और मेड इन इंडिया के लिए आप हमसे हाँ, ये हमारा जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ये मेक इन इंडिया है। अच्छा। और ये क्वालिटी और ये सब कॉन्सेप्ट हमने इंडिया में लेकर के आए हैं और हम अपने प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करना चाहते हैं। हम कोई भी चीज़ है, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क है, उसको मेक इन इंडिया करना चाहते हैं। चलिए सर, थैंक यू सर, बात करने के लिए धन्यवाद सर।